गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सीएफ टीचर्स। देखिए, बिहार से आपके पास जो बीपीएससी का फॉर्म अभी अप्लाई हो रहा है ऑनलाइन, उसका लास्ट डेट में एक्सटेंशन किया गया है। क्यों एक्सटेंशन किया गया? तो जानते हैं कि नोटिफिकेशन तो निकाल दिया था, लेकिन आपका नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट ये नहीं बताया गया था। फॉर्म तो ऑनलाइन हो रहा था प्रोसेस, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट नहीं बताया गया था। इसके कारण कल जो नोटिस जारी हुआ है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट और सब्जेक्ट वाइज पोस्ट तो है ही, साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज कि कौन सा जिला में आपके पास कितना पोस्ट है वो भी आपका निकाल दिया गया है। तो उसी को दरमियान देखते हुए आपका डेट में एक्सटेंशन किया गया है। पहले जानते थे कि डेट क्या था पहले इसका नोटिस में, तो 25 को क्या था पहले इसका जो डेट था आपके पास, वो डेट दिया हुआ था, लास्ट डेट आपके पास था, लास्ट डेट 23 था, 23 फरवरी था आपके पास। क्लियर? 23 फरवरी। इसके बाद क्या था, लेट फाइन के साथ था आपके पास। किससे? तो लेट फाइन के साथ। तो फाइन के साथ आपके पास फॉर्म फिल करना था विथ फाइन। क्या था? विथ फाइन के साथ आपके पास था 25 तारीख तक, 25 फरवरी तक। अब क्या इसमें एक्सटेंशन किया गया आपके पास कि पूर्व से निर्धारित तिथि आपका 25 फरवरी था, अब इसको बढ़ा के 26 कर दिया गया। अब कोई भी विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा आपको। मतलब 26 तारीख तक आप 11:59 तक आप भर सकते हैं। क्लियर? रात में 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 26 तारीख। साथ में यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, 1 to 5 में क्या है, 6 to 8 में क्या है आपके पास, या फिर आपका टीजीटी में क्या है, पीजीटी में क्या है, विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एसटी/एससी डिपार्टमेंट। तो दोनों का यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है डेटा पूरा कि आपका नंबर ऑफ पोस्ट कितना रहने वाला है। और यहाँ पे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है इसमें कितना आपके पास 87,714 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 87,714 पोस्ट है। ये आपका टोटल पोस्ट है। इसके अंदर सारा इंक्लूड है, 1 से 5 इंक्लूड है, आपका 6 to 8 इंक्लूड है विथ ऑल सब्जेक्ट। फिर आपके पास हो गया 9, 10, फिर आपके पास हो गया 11 से 12 तक, सभी इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर? 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 हो गया। मतलब सारा आपके पास मिला के विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एससी/एसटी डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? बहुत अच्छा सा पोस्ट है, 87,714 पोस्ट है। क्लियर है? आप अगर देखते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट वाइज कितना दिया गया पोस्ट, तो आगे देखिए यहाँ पे ये आपका है डिटेल्स नोटिफिकेशन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इससे पहले एक वायरल हुआ था, लेकिन वो भी आपका एट इज सेम था। देखिए यहां से नंबर ऑफ पोस्ट है, तो फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, 1 to 5 में देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट 1 to 5 पे निकला गया है, वो आपका 28,026 है। कितना नंबर ऑफ पोस्ट है? तो 28,026 है। मतलब 28,026 पोस्ट आपका सिर्फ किसमें है? तो 1 to 5 में है, और वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। किसका है? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोस्ट है। क्लियर है? अब 1 to 5 और 6 to 8 में क्या होता है आपके पास? तो 50% मेल का रिजर्वेशन, मेल का रिजर्वेशन नहीं, 50% मेल है और 50% का रिजर्वेशन आपका फीमेल को दिया गया। क्लियर है? 50% आपका फीमेल का जो वर्टिकल है, मतलब आपको 50% फीमेल होना ही चाहिए, नहीं होगा तो पोस्ट खाली जाएगा, लेकिन वहां पे 50% फीमेल आएगा आपका। तो देखिए, तो मेल में आपका नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपका टोटल है 15,359। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 15,359 पोस्ट है। ये किसके लिए है? तो मेल कैटेगरी के लिए है। अब फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन है, उसके अनुसार आपके पास 12,667 सीट है। ये किसके लिए है? तो 1 to 5 के लिए है, जो डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए, डीएलएड सीटेड बीटेड से। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा खासा पोस्ट है 1 to 5 के लिए। जहाँ तक टीआरई 2 आपको लगभग 10,000 के आसपास में पोस्ट आया था, रिजल्ट बहुत कम दिया गया था। तो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पोस्ट आया हुआ है, लगभग आपका 28,026 टोटल मेल फीमेल मिला के, विथ कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। और न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, मतलब आपके पास अनरिजर्व कितना आपके पास है? 25% सीट है। क्लियर? 25% सीट अनरिजर्व है। एसटी का कितना आपके पास? 2% रिजर्वेशन है, वो भी आपका एससी का 20% है। पिछड़ा वर्ग का आपके पास 18% है, और आपका आते हैं ईबीसी का कितना है? 25% है, 10% आपके पास
10% आपके पास क्या हो गया, EWS का हो गया। क्लियर है? तो आपका 18% है यहाँ पे। क्लियर है? 20%, 18%, 25%, 10% EWS, 25% अनरिजर्व कोटा है। क्लियर? ये आपका हो गया 1 to 5 के लिए, इसमें 50% आपका फीमेल रिजर्वेशन है। अब इससे आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं 6 to 8 का। अब 6 to 8 में देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, यहां भी अच्छा खासा पोस्ट आपके पास, तो 19,645 है। कितना आपके पास? 19,645 है, जिसके अंदर आपका मेल का यहाँ भी 50% का रिजर्वेशन है, फीमेल रिजर्वेशन 50% है यहाँ पे। ये कितना आपका 11,007 पोस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितना आपके पास 8,638 पोस्ट है। क्लियर है? 11,007 है और यहाँ पे 8,638 पोस्ट है, जिसके अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, मैथ साइंस, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होता है यहाँ पे। मैथ साइंस हो गया आपके पास, फिर आपके पास सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, एंड हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। 4 आपका लैंग्वेज हो गया, 2 आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मेल कैटेगरी में 11,007 है, और फीमेल कैटेगरी में आपके पास 8,638 पोस्ट। इसके बाद आते हैं हम लोग टीजीटी पोस्ट के लिए। क्लियर है? पीएसकेल तो जानते हैं कि आपका 1 to 5 के लिए कितना है आपका 25,000 प्लस अलाउंस मिलेगा आपके पास, 6 to 8 के लिए 28,000 प्लस अलाउंस है, और टीजीटी के लिए आपके पास 31,000 प्लस अलाउंस आपके पास। अब देखिए 9-10 के लिए, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग टीजीटी बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, या फिर 9-10 को बोलिए, तो 16,970 पोस्ट है। इसके अंदर क्या है, जो फीमेल का रिजर्वेशन है वो क्षैतिज आरक्षण है। क्लियर है? वहां पे ऊर्ध्वाधर था, यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण है। मतलब जो यहाँ पे कैटेगरी आपके पास देखिएगा, जैसे यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 16,970 है। क्लियर? इसी के अंदर आपके पास मिनिमम जो फीमेल कैटेगरी आएगा आपके पास वो 6,030 सीट आना चाहिए। क्लियर है? जब 630 नहीं आएगा तो उसका कट ऑफ डाउन करके भी उनको लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका अलग नहीं है, ये आपका इसी में, हाँ इसी में आपके पास इंक्लूड 16,970 में आपके पास 6,030 सीट भी इसी के अंदर इंक्लूड है। क्लियर है? वो आपका फीमेल का वर्टिकल रिजर्वेशन है। क्लियर है? ये आपके फीमेल का क्षैतिज आरक्षण। इसके अंदर भी आपका सब्जेक्ट है सारा 1 से लेकर 15 तक सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है प्लस सब्जेक्ट है, सारा अलग से आपका पोस्ट है, और आपका न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका मेंशन किया गया है, एसटी, एससी, ओबीसी, और आपका ईडब्ल्यूएस जनरल। 31,000 प्लस इसमें अलाउंस आता है आपके पास। अब आते हैं आपके पास माध्यमिक विद्यालय विशेष। देखिए अभी एस्टेट का एग्जाम होने वाला है, जो आपका स्पेशल एजुकेशन का, उसी टाइप से पहले भी हुआ था। तो इसमें देखिएगा 9-10 के लिए जो विशेष स्पेशल टीचर होते हैं, या फिजिकल हैंडीकैप्टेड या पीएस कैंडिडेट के लिए, तो उसके अंदर देखिए आपको दिया गया है टोटल आपका 65 पोस्ट है। क्लियर है? 65 है, और इसका आपका रिविजन दिया गया है। ये पीडीएफ लगता आगे पीछे हो गया है, एक सेकंड देखिए, यहां से फिर है, श्रवण बाधित है, हेयरिंग इंपेयरमेंट है, लो विजन है, इस टाइप से सारा आपका दिया हुआ 65 पोस्ट, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग आपका 11-12 में। क्लियर है? तो 11-12 में देखिएगा ये आपका पीजीटी बोला जाता है। क्लियर है? ये आपका इसी को पीजीटी भी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए 11-12 में नंबर विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 22,373 सीट है। क्लियर है? 22,373 सीट आपके पास। अब इसमें आ जाइएगा तो पहले देखिए बायोलॉजी। क्लियर है? बायोलॉजी का दोनों सेक्शन है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान है। तो ये आपका पास मेंशन किया गया 804 और 1375 है। फिर आपका केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का ही सीट है, जो आपका 3,424 है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इसी में कम है, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री और फिजिक्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट ही कम है, अब पोस्ट आपका ज्यादा रहता है। तो 3,424 पोस्ट है, लेकिन हमको लग रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे इससे बहुत कम ही होंगे। इसके बाद आइए आपका केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका मैथ का है, तो मैथ में देखिए 1149 पोस्ट आपको दिया गया है। ये आपका मैथ के लिए यहाँ पे कैंडिडेट ज्यादा ही है। इसके बाद आगे देखिए, फिर यहां से आपके पास है, फिर आपका फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, भूगोल, इतिहास, सारा सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है। टोटल आपके पास 30 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है पीजीटी का बिहार में, 30 सब्जेक्ट। इसमें से 22,373 आप टोटल नंबर ऑफ सीट है, और आपका न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेंशन है।
इसमें 32,000 प्लस अलाउंस रहता है। क्लियर? यहां भी आपका स्पेशल टीचर के लिए मेंशन है, तो उसके लिए 65 पोस्ट था। अब देखिए, उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, तो पहले देखिए हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब एक दूसरा विभाग है जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग। क्लियर? इसके अंदर भी कुछ पोस्ट है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंदर। और इसके अंदर देखिएगा तो पहले आ गया 1 to 5। 1 to 5 में टोटल नंबर ऑफ सीट कितना आपके पास है? 210 सीट। क्लियर है? 210 आपके पास विद्यालय आपका ST SC डिपार्टमेंट में 210 सीट है। अब यहाँ का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना 50% है, लेकिन यहाँ पे आपका 35% दिया गया। जिसका आपका एक्ट बना होगा उसमें आपका 35% का यहाँ पे रिजर्वेशन है। वो भी क्या है, 36 रिजर्वेशन है, मतलब इसी के अंदर ये भी आपका इंक्लूड है। देखिए टोटल कितना है, 210 सीट है, इसी के अंदर आपको 75 फीमेल भी, मिनिमम 75 फीमेल आएगा, उससे प्लस ही आएगा। चलिए आपका हो गया, ग्रेड पे तो समझ चुके हैं। आपका है 6 to 8 के लिए, तो आपको क्या 126 है, इसमें भी 35% फीमेल रिजर्वेशन है, मतलब मिनिमम 35% आएगा, उससे प्लस आ जाए तो कोई बात नहीं, वो आपका जनरल मेरिट से आएंगे। अब क्लास 9 10th हो गया यहाँ पे। देखिए अच्छा, इसमें 6 to 8 नहीं होता है, सॉरी 6 to 8 नहीं होता है, यहाँ पे होता है 6 to डायरेक्ट 10 होता है। क्लियर? 6 to 10 होता है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपका स्टेट पेपर 1, साथ में आपका BA B.Ed तो रहेगा ही, स्टेट पेपर 1 रहेगा। 6 to 10 होता है आपके पास। फिर आपके पास आ गया 11 12 के लिए है, जो तो आपका 359 है। अब इसके अंदर जितना भी सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट का आपको नीचे मेंशन है, इसमें भी 35% फीमेल रिजर्वेशन है। क्लियर है? तो ये देखिए यहाँ कुछ कुछ बैकलॉग पोस्ट था, उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सेट मैट्रिक्स में बैकलॉग लिखा गया है, मतलब पुराना बहाली में जो रजिस्ट्रेशन कैटेगरी था उसके अंदर खाली गया है, तो वो सब सारा यहाँ पे मेंशन है। जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का होगा EBC का, तो इसमें क्या आपके पास है, तो 10 तो नया कैंडिडेट आया है और 7 पोस्ट का पिछला बहाली का खाली गया है, तो आपका इंक्लूड हो गया। क्लियर? तो टोटल आपका 17 हो गया। चलिए, तो आपका पास यहाँ पे सारा मेंशन हो गया। ग्रेड पे वगैरह सब सेम रहता है, 32,000 प्लस अलाउंस रहता है। आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने का बढ़ा के 26 तारीख कर दिया गया है। तो आज कितना तारीख हो गया आपके पास, 24 तारीख हो गया, कल 25 26 आपका नेक्स्ट 2 डे कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम भी बहुत लेटेस्ट में होने वाला है इसका। चलिए आप देखिए यहाँ पे जिला वाइज आपके पास डिटेल्स आ गया, इसको आप देख लीजिएगा, PDF को मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। क्लियर है? तो PDF को वहां पे देख लीजिएगा कि 11 12 अब हो गया डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो सारा सब्जेक्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे पहला आपका केमिस्ट्री का है, वो किससे आपका PGT का है, 11 12 का है, तो सारा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो कितना 38 डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका। और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, तो पहला केमिस्ट्री का देखें, ये केमिस्ट्री का मेंशन है। फिर आप मैथ का देख सकते हैं कि हर जिला में कितना है। तो जो भी फॉर्म भरना आपका रह गया है, तो जब फॉर्म में 3 आपका पास डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आता है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट देके आप डिस्ट्रिक्ट रेफरेंस अपना डाल सकते हैं। जो अभी तक नहीं भरे हैं, जो भर दिए टेंशन नहीं, फ्री रहिए, क्योंकि आप जो इसको एडिट करने जाइए तो वो कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल मतलब पैसा गया आपका। तो उतना छोड़िए, जहां भी मिले आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बाकी जो नहीं भरे हैं आप यहाँ पर जिला देख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग कहाँ पे कितना पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप रेफरेंस देख सकते हैं। चलिए, तो आपका जिला बात है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहीं पे आप क्लोज करते हैं। चलिए, सभी को थैंक यू, जय।